मैकेनिक्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर एक साथ मिला करके कोई क्वेश्चन बनाया जाए तो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है ना वो और अच्छी हो जाती है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही किया गया है। एक चार्ज है जो दो चार्जेस के बीच में रखा हुआ है और उसको हल्का सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वो एसएचएम करने लगता है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है। अर्थात उन दोनों चार्जेस के बीच में क्या करता है, वाइब्रेशन करता है, कंपन करता है। और क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि आप हमको ये बताइए कि उसके दोलन करने की आवृत्ति क्या है, मतलब जो दोलन करेगा उसकी आवृत्ति आप हमें बता दीजिए। क्वेश्चन आप अपना पॉज करके पढ़ लीजिए। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। m द्रव्यमान का तथा प्लस q आवेश का एक कण 2l दूरी पर स्थित दोनों कणों जिनमें से प्रत्येक पर प्लस q आवेश है कि बीच में रखा है, यह मानकर कि बीच वाला आवेशित कण दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर गति करता है, उसकी दोलन आवृत्ति ज्ञात कीजिए यदि उसको थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए। दोलन कर रहा है इसमें तो नो डाउट, दोलन कर रहा है नो डाउट, लेकिन दोलन क्यों कर रहा है डाउट तो यहाँ पे है। दोलन कर ही क्यों रहा है भाई साहब? आवेशों के बीच में दोलन कर रहा है, कोई पेंडुलम तो है नहीं कि लटका दिया गया है फिर उसको विस्थापित कर दिया, छोड़ दिया, दोलन कर रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अब ये दोलन क्यों कर रहा है, तो इसको जब दोलन क्यों कर रहा है इस बात को पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई साहब दोलन क्यों कर रहा है। तो इस व्यवस्था को जरा हम थोड़ा सा आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। ये मान लीजिए एक दोनों आवेश कैसे हैं, प्लस हैं, तो ये मान लीजिए आपका एक प्लस क्यू रखा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए आपका एक प्लस क्यू रखा हुआ है। दोनों का बीच का डिस्टेंस उन्होंने बताया है कि आप 2l मान लीजिए। 2l मानने से कई सारे फायदे भी हैं। अगर इसका सेंटर निकालें हम लोग तो सेंटर यहाँ आएगा और सेंटर में ये दूरी आपकी l हो जाएगी, ये दूरी भी आपकी l हो जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा समझने लायक है, एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप कंपटीशन वगैरह के लिए हैं, जेई के लिए हैं, नीट के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइप का सवाल रहता है। अब यहां पर जो चार्ज रखा वो कितना रखा है, प्लस क्यू। ओके, ये भी कैसा है, प्लस क्यू है। द्रव्यमान इसका कितना है भाई, m है। यहां पर हम मेंशन कर देना कि इसका द्रव्यमान भी कितना है, m है। अब सोच के देखो, अगर ये बीचों बीच रखा होगा तो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं। इधर से भी फोर्स इसके ऊपर जितना लगेगा उधर से भी इतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि जो दोनों चार्जेस हैं वो भी बराबर हैं और दोनों की डिस्टेंस भी है वो भी बराबर है। तो ये अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा राइट F, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा लेफ्ट F, दोनों इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब तक ये यहाँ पे रखा है तब तक तो फोर्सेस कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसलिए इसके मोशन करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि थोड़ा सा विस्थापित कर दो यार, थोड़ा सा विस्थापित करना जरूरी है। जैसे ही आप इसको इधर थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, यहाँ पे किया मान लीजिए, अब ये यहाँ पहुंच गया। जैसे ही ये यहाँ पहुंचा तो आप ये पाएंगे इस वाले से डिस्टेंस ज्यादा हो गई और उसके करीब पहुंच गया। पॉजिटिव और पॉजिटिव में होता है रिपल्सन, वो इसको अपने करीब आने नहीं देगा, ये इसको अपने करीब आने नहीं देगा। तो ये इसको अपने करीब आने नहीं देगा। जैसे ये पास में जाएगा इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा, रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा तो ये इसको उधर की तरफ रिपल करेगा और तुरंत उधर भागेगा, उधर भागेगा। तो जब ये इधर जाने का प्रयास करेगा तब तक इसके पास अच्छी खासी एनर्जी होगी, अच्छा खासा वेग बन चुका होगा। तो ये जैसे इधर की तरफ जाएगा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा वेग आ चुका हो। जैसे झूले में आपने देखा होगा, झूले में क्या होता है कि झूले को अगर एक तरफ करके छोड़ दो तो कभी आके यहाँ थोड़ी रुकता है। जब यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो उसका वेग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यहाँ आते आते उसका वेग मैक्सिमम हो जाता है और फिर वो इधर भी जाता है, फिर वहीं आता है और इस तरीके से क्या करने लगता है, एसएचएम करने लगता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, जैसे इसको ये रिपेल करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यहाँ से ये यहाँ तक आते आते इसका वेग इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पर ये स्टेबल रुक नहीं पाएगा और इस तरफ भी मोशन करने लगेगा, इस तरफ भी जाएगा ऐसे, और ये इन दोनों के बीच में पेंडुलम की तरह एसएचएम करने लग जाएगा। और वही हमसे पूछा गया कि इसकी आवृत्ति निकाल के हमको दिखाइए। तो ठीक है, आवृत्ति निकाल देते हैं। तो जहाँ पर हमने इसको कंसीडर किया है वहाँ पर जरा हमने देखा कि कितना फोर्स इसके ऊपर नेट लग रहा है, जरा फोर्स निकाल के देखते हैं। तो नेट फोर्स जरा इसके ऊपर निकालिए। तो फोर्स निकालने का हमारे पास कूलाम के नियम में क्या फॉर्मूला भाई, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम लोग उपयोग करने वाले हैं और दोनों ही फोर्स निकाल रहे हैं। तो पहले इस वाले ने यहाँ पर कितना फोर्स लगाया, जरा इसको निकाल ले रहे हैं।
तो कितना फोर्स आ जाएगा, और हम ये मान के चल रहे हैं ना कि इसको यहाँ से कितना विस्थापित किया गया, तो मान लीजिए x किया गया है। ओके, कितना उस तरफ धक्का दिया गया, x किया गया। ओके, तो कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू, और इसको 1 बोल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस Q1, और ये सेकंड वाला Q2, इसको भी Q लिखेंगे, अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L जो था ना वो यहाँ तक था, आपको यहाँ तक लेना है, तो L प्लस एक्स, L ये है और ये x है, तो क्या आ जाएगा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं भाई, F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर ऑफ फोर्स नंबर 1। अब जरा फोर्स नंबर 2 निकालिए, इस वाले ने कितना फोर्स लगाया, तो वो कितना आएगा, F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इंटू दिस Q1 Q2, सो Q इंटू Q अपॉन, अब देखिए जरा आप, ये डिस्टेंस L जो था वो यहाँ तक था, अभी कम हो गया है, तो x कम हो गया है, यहाँ तक आना है आपको, तो x कम हो गया, ये हटाना पड़ेगा मतलब घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दो फोर्सेस हैं, अब हम इसको मोशन करवा कौन रहा है, राइट फोर्स लग रहा है, लेफ्ट फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट, इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं कह सकते, इक्वल तो बीच में था, दोनों अपोजिट हैं, इक्वल तो नहीं है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, नेट निकाल लीजिए जरा, नेट फोर्स कितना आने वाला, नेट फोर्स कितना आएगा, F नेट इज इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं मैं, F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2 कर दीजिए। भाई अपोजिट है तो घटेंगे ही, जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो घट जाते हैं। 90 डिग्री पे अगर होते हैं तो पाइथागोरस से काम चला लेता है, ये सब हमको पहले से पता है, तो इस पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। तो F नेट कितना आने वाला है भाई, F नेट आएगा आपका, F1 कितना है, F1 लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो F नेट इज इक्वल टू 1, Q स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर में क्या बच रहा है, 1/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बच गया। अगर आप लोगों को थ्योरी वाला पार्ट याद हो, पढ़ा ही होगा, तो उसमें आपने देखा होगा ना कि अच्छी स्थिति में जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव वगैरह निकालते हैं तब ये कंडीशन ऐसे बनती है। फिर से आप लोग अगर समझ लीजिए इसको, F नेट इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों ही आएंगे, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, F नेट इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप ये A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, आपको पहले से पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो एक कोष्टक में आ जाएगा A प्लस B, एक कोष्टक में आ जाएगा A माइनस B। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में A प्लस B और दूसरे कोष्टक में A माइनस B। ओके, रखिए, तो एक कोष्टक में A प्लस B मतलब L माइनस एक्स प्लस L प्लस एक्स, दिस टाइप A B। फिर दूसरे कोष्टक में क्या आएगा,
ए माइनस बी, तो ए लिख दीजिए एल माइनस एक्स, माइनस बी लिखेंगे, एल प्लस एक्स लिखेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो माइनस का एल और माइनस का एक्स आएगा अपॉन, नीचे भी जरा देखिए ये लिखा है ए और ये बी, ए और ये बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको आप क्लोज कर दीजिए, क्या आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर से होल स्क्वायर लगा है तो ऊपर होल स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ देखेंगे एक्स ने एक्स को मार दिया, यहाँ देखेंगे एल ने एल को मार दिया, बचा क्या, पेज हम चेंज कर ले रहे हैं इसको जरा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचेगा आपका 2l और इनटू बचेगा माइनस का 2x, अपॉन में बच रहा था एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, यही बच रहा है, एफ नेट इज इक्वल टू दिस। इसको और थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से लिख ले रहे हैं, देखो जरा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये दोनों मिलके इसको निपटा दे रहा है, तो आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस को आगे कर ले रहे हैं एल एक्स अपॉन एल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक यहाँ पर हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो एक्स का वैल्यू है वो एल की तुलना में बहुत छोटा है, एल की तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो एक्स का मान बहुत कम है, हम ये कह सकते हैं कि भाई एल जो है ना मच मच ग्रेटर देन इन कंपेरिजन ऑफ एक्स, तो एक्स को हम लोग लगभग टेंडिंग टू 0 मान सकते हैं, ये लगभग 0 के बराबर है, बहुत कम विस्थापन किया गया है, तो इसको हम लोग इस तरीके से टेंडिंग टू 0 मान सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 0 हो गया तो एल स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर लगा तो एल की पावर 4 हो गया, एक एल से एक एल भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू भाई क्यू स्क्वायर और माइनस का था, ओके, एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट और एल क्यूब, ओके, एल क्यूब, ये आपके पास बच रहा है। ये हमारे पास आया नेट फोर्स कितना इसके ऊपर लगेगा, ये हमें पता लग गया है, तो अब हम नेट फोर्स अगर हमें पता लग गया है तो हम इसको देखो जरा, एफ बराबर एम ए से क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए लिख सकते हैं भाई, बराबर, और बराबर में क्या चल रहा है माइनस का क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब, यहाँ से ए निकालेंगे तो कितना आएगा क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू और ए माइनस, ओके। अगर आपको एस एच एम की कंडीशन पता हो तो एस एच एम की कंडीशन क्या है, पहली बात तो ये होना चाहिए कि जो त्वरण होना चाहिए वो रिस्टोरिंग होना चाहिए, रिस्टोरिंग का मतलब है उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सेंटर की ओर होना चाहिए, जहां से पार्टिकल ने चलना शुरू किया है, मतलब उस केंद्र की ओर होना चाहिए। अगर कोई पेंडुलम है यहाँ से इस तरफ जा रहा है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है, तो ये उसका सेंटर पॉइंट है, तो जो उसके ऊपर त्वरण लगना चाहिए वो इसी डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो माइनस जो है ना वो ये बता रहा है कि जो ये त्वरण है, ये जो एक्सेलरेशन है वो रिस्टोरिंग है, तो रिस्टोरिंग त्वरण है। और त्वरण कितना होता है, तो वो ये होता है a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स। किसी भी एसएचएम की कंडीशन के लिए अगर कोई त्वरण की कंडीशन है तो वो ये है। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करा लीजिए, तो एक्स को छोड़ दीजिए, ये एक्स है आपका, ये एक्स है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, इसको छोटा कर ले रहा हूँ मैं, इसको भाई, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया, थोड़ा सा ऐसे लिखो, यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पाई, अरे यार एम तो इसके नीचे लाए नहीं ना, तो एम यहाँ पे लिख लीजिए, क्यू स्क्वायर और अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब और एम, ये इतनी चीज़ें आ गई, एक्स के साथ कंपेरिजन हो गया, तो भाई ये आपका आ गया। ओमेगा को हम लोग अगर ये लिखें, यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब और एम आ जाएगा, ओके। अब यहाँ से ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एन लिख सकते हैं, जहाँ पर एन क्या है हमारे पास आवृत्ति, ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है, जहाँ पर एन आवृत्ति होती है। वैसे अभी हम लोग लेटेस्ट में थोड़ा सा आवृत्ति को न्यू लिखते हैं, लेकिन
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कहीं पर न्यू लिखा गया तो आप न्यू लिख लीजिए, फिलहाल हम n लिख रहे हैं। ओके, n मतलब फ्रीक्वेंसी। तो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब और m। यहाँ से आप n बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, n बराबर आ जाएगा, ये पाई नीचे आ जाएगा तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब और m। आप अगर चाहें तो क्यू स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है बाहर बाहर निकालने में, क्या है, जैसा अंदर है स्क्वायर है, बस इस वजह से आपको लग रहा होगा कि बाहर निकालने, लेकिन ठीक है, ऐसा भी ठीक लग रहा है। अगर निकालने के लिए कहीं बोला गया है तो आप निकाल लीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत की बात नहीं है। ठीक है।